नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी, आपके मन में सवाल उठाएगी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ला देगी। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी की, एक ऐसे शख्स की जिसने प्यार पर भरोसा किया लेकिन बदले में उसे मिली सिर्फ धोखा, साजिश और एक क्रूर मौत। ये है राजा रघुवंशी मर्डर केस की दिल दहलाने वाली कहानी, जो एक हनीमून की खुशियों से शुरू हुई और एक खौफनाक हत्या में खत्म हुई। 11 मई 2025 इंदौर की गलियों में एक खुशनुमा माहौल था। राजा रघुवंशी एक 30 साल का हंसमुख और मेहनती बिजनेसमैन अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट कारोबार का गौरव अपनी दुल्हन सोनम के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रहा था। राजा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी मां उमा रघुवंशी ने बताया, मेरा राजा हमेशा कहता था, मां, मैं सोनम को दुनिया की हर खुशी दूंगा। लेकिन कौन जानता था कि यह खुशी सिर्फ एक भ्रम थी, एक ऐसा जाल जो राजा की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 30 मई 2025 राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों में पहुंचे। मेघालय, जहां बादल जमीन को चूमते हैं, जहां हर कोना प्यार की कहानियां बुनता है। लेकिन इन खूबसूरत वादियों में एक साजिश पनप रही थी, जिसने राजा की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। 23 मई 2025 वो दिन जो राजा के परिवार के लिए एक दर्दनाक स्मृति बन गया। राजा और सोनम का मोबाइल अचानक बंद हो गया। परिवार वाले परेशान, रिश्तेदारों के फोन आने शुरू। राजा के भाई विपुल ने बताया, हमने सोनम को बार बार फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। हमें लगा शायद नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। 2 जून 2025 वो खबर आई जिसने राजा के परिवार की दुनिया उजाड़ दी। चेरापूंजी के पास वेइसोडोंग वाटरफॉल की गहरी खाई में राजा का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई को और भी भयावह बना दिया। राजा की हत्या सिर पर धारदार हथियार से 2 घातक वार करके की गई थी। राजा की मां उमा की चीखें आज भी इंदौर की हवाओं में गूंजती हैं, मेरा बेटा, मेरा राजा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेघालय पुलिस ने जब इस केस की तह तक जाना शुरू किया तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी थी। जी हाँ, वही सोनम जिसे राजा ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, जिसके लिए उसने अपने सपने सजाए। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में अकाउंटेंट था और सोनम का 2 साल से अफेयर चल रहा था। शादी के महज 3 दिन बाद ही सोनम ने राजा की हत्या की योजना बना ली थी। उसने 3 हत्यारों, विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत को हायर किया। इन हत्यारों ने गुवाहाटी से शिलोंग तक राजा और सोनम का पीछा किया और उस रात 23 मई को सोनम ने अपने पति को मौत के हवाले कर दिया। सोचिए दोस्तों, उस पल का दर्द जब राजा ने आखिरी बार सोनम की आंखों में देखा होगा। क्या उसने सोनम से कुछ कहा होगा? क्या उसने पूछा होगा, सोनम, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन सोनम चुप रही। उसने अपने पति की हत्या को ठंडे दिल से देखा। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या के बाद सोनम मेघालय छोड़कर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर भाग गई। वहां वह एक ढाबे पर छिपी थी, ये दावा करते हुए कि उसे ड्रग्स दी गई थी। लेकिन मेघालय पुलिस ने उसके दावे को झूठ करार दिया। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। आज सोनम, राज कुशवाहा और तीनों हत्यारे पुलिस की हिरासत में हैं। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत 100 मेहनत से इस केस को सुलझाया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है विश्वास के टूटने की, प्यार के धोखे की और एक परिवार के बिखरने की। राजा की मां उमा कहती हैं, सोनम मेरे लिए बेटी जैसी थी। मैंने उसे इतना प्यार दिया, फिर उसने मेरे बेटे को क्यों छीना? राजा के भाई विपुल ने बताया कि सोनम ने रिटर्न टिकट तक बुक नहीं किया था, जो इस साजिश की गहराई को दर्शाता है। क्या यह सिर्फ एक अफेयर की वजह थी या इसके पीछे पैसों की लालच थी? राजा के पिता का दावा है कि सोनम के परिवार ने मंगल दोष की बात छिपाई थी। क्या यह सिर्फ एक बहाना था या इसके पीछे कोई और साजिश थी? मेघालय के डिप्टी सीएम प्रेस्टन टायनसोंग ने कहा, सोनम इस हत्या में पूरी तरह शामिल थी।
लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या कोई और तार इस साजिश से जुड़े हैं? दोस्तों, सोचिए उस माँ के दर्द के बारे में जिसने अपने बेटे को खोया, उस भाई के बारे में जो अपने भाई की यादों के साथ जी रहा है, उस परिवार के बारे में जिसका विश्वास टूट गया। राजा की माँ कहती हैं, मैं बस इतना चाहती थी कि मेरा बेटा खुश रहे, लेकिन आज वो सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती हैं। यह केस सिर्फ राजा की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने प्यार पर भरोसा किया और बदले में धोखा पाया। आज जब सोनम और बाकी आरोपी मेघालय की कोर्ट में पेश हो रहे हैं, सवाल यह है, क्या राजा को इंसाफ मिलेगा? क्या इस परिवार का दर्द कभी कम होगा, या ये सवाल हमेशा अनसुलझे रहेंगे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम को सजा मिलेगी? क्या इस केस में कोई नया खुलासा होगा, या फिर ये साजिश और गहरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए राजा के लिए इंसाफ की मांग करें। आइए इस परिवार के दर्द को अपनी आवाज दें, क्योंकि अगर हम चुप रहें तो शायद सच हमेशा के लिए दब जाएगा।